जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 3। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी है जिसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो शायरी इस प्रकार है। जो खतरा ते लड़ा करे वो खिलाड़ी होया करे, जो खतरा ते लड़ा करे वो खिलाड़ी होया करे, पर जो गर्दन कटने के बाद भी दुश्मन ने मारा करे, पर जो गर्दन कटने के बाद भी दुश्मन ने मारा करे वो फौजी होया करे, वो फौजी होया करे। तो दोस्तों आपका जो पेपर रहेगा उसमें कुल प्रश्न 50 रहेंगे, जो कि पूर्णांक होगा 100 नंबर का, जिसमें आपको समय मिलेगा 1 घंटा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमारा मॉडल पेपर का भाग 1 में सामान्य ज्ञान है, जिसका पहला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है तथा इसका आदर्श वाक्य नमा स्पर्श दीप्तम है। दोस्तों वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, जो कि 28वें हैं। दोस्तों वायुसेना उप प्रमुख नरवत देशवर तिवारी हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है GII का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जैसे इनकी फुल फॉर्म है ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। RAW की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसी प्रकार दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी प्रकार दोस्तों गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑडिटेड ग्रुप लैंग्वेज अर्थ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो दोस्तों जो झारखंड राज्य है वो बिहार से अलग होकर भारत का राज्य बना। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की राजधानी रांची है। इसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में बताया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 21A में बताया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। और दोस्तों अनुच्छेद 44 में बताया गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है, 46% तांबे का उत्पादन होता है। प्रमुख खदान है इसकी बालाघाट। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, 33% तांबा का उत्पादन करता है। प्रमुख खदान खेतड़ी हैं। इसी प्रकार दोस्तों झारखंड 21% तांबे का उत्पादन करता है। प्रमुख खदान है सिंहभूमि। चिली विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा।
तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप है। इसी प्रकार दोस्तों मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुसेना। तो दोस्तों वायुसेना की कुछ रैंकें हैं, इन्हें भी देखते हैं। जैसे एयर चीफ मार्शल वायुसेना की सर्वोच्च रैंक है। इसी प्रकार दोस्तों एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सार्जेंट, कारपोलर, लैंडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, मास्टर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ये कुछ प्रमुख खिलाड़ियों हैं व उनकी पुस्तक हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। इसी प्रकार दोस्तों साइना नेहवाल की पुस्तक है प्लेइंग टू विन। पीटी ऊषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। सानिया मिर्जा की पुस्तक है एस अंगेस्ट ओट्स। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसी प्रकार दोस्तों मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है गोल। सुनील गावस्कर की पुस्तक है सनी डेज। इसी प्रकार दोस्तों कपिल देव की पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। और दोस्तों विराट कोहली की पुस्तक है ड्राइवन। मेरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। शहीद अफरीदी की पुस्तक है गेम चेंजर। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भजनलाल शर्मा। तो दोस्तों यहाँ कुछ राज्य व मुख्यमंत्री तथा उनके राज्यपाल दिए हैं। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं तथा राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। इसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं तथा राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं तथा राज्यपाल रमेन डेका हैं। इसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा इनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं तथा राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तथा राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। इसी प्रकार दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तथा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तथा राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं तथा राज्यपाल हरि बाबू कुंभपति हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं तथा इसके राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो दोस्तों ये कुछ राज्य हैं व उनके प्रमुख त्यौहार हैं। जैसे तमिलनाडु का पोंगल, जल्लीकट्टू, पुंथडू, नववर्ष, थाईपुरम। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उगादी, फ्लेमिंगो, इलियम्मा, जतारा। इसी प्रकार तेलंगाना के हैं बोनालू, बथुकप्पा, पीरला, पांडुगा। इसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक के हैं हम्पी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, भैंसा दौड़, मैसूर दशहरा, कैलपोत उत्सव। इसी प्रकार दोस्तों झारखंड के हैं सरहुल, फगुआ, टूसू, मंडा पूजा पर्व। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत। दोस्तों बुकर अवार्ड शुरुआत 1969 ईस्वी को हुई थी। नोबेल के बाद साहित्य का दूसरा बड़ा पुरस्कार साहित्य का ऑस्कर। अंग्रेजी भाषा के लेखक। यह पुरस्कार ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों
प्रथम भारतीय महिला विजेता 1997 में। अरुंधति राव उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय B.S. नायपॉल 1971 में उपन्यास था इनका इन ए फ्री स्टेट। तो दोस्तों 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता हैं सामंथा हार्वे ने उपन्यास में ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला परिषद। दोस्तों जिला परिषद 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन है। इसी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान से किया गया। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ग्राम पंचायत मुखिया या सरपंच, पंचायत समिति मुखिया प्रधान, जिला परिषद मुखिया, जिला प्रमुख। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस पैदल बटालियन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में स्थित 34वीं NI बटालियन के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इस 1857 की क्रांति में सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का नारा है मारो फिरंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मार्च। तो दोस्तों मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च को विश्व गणित दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। इसी प्रकार दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व खुशी दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस। इसी प्रकार दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस व बिहार दिवस। इसी प्रकार दोस्तों 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, 24 मार्च को टीबी रोग निवारण दिवस, 26 मार्च को बांग्ला स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो है दिवस हैं मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उस पर पूरा सपोर्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2019 से पहले धारा 370 किस राज्य में लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कब हुआ? धारा 370 5 अगस्त 1919 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, नदी झेलम, शीतकालीन जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए इन्हें याद करना है। तो दोस्तों उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी सामान्य ज्ञान कंप्लीट होती है दोस्तों। तो अब है हमारी भाग 2 में सामान्य विज्ञान। तो इसके भी प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है, भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा ऊतक। तो दोस्तों प्लेसेंटा ऊतक अपरा भ्रूण के चारों ओर का तरल पदार्थ जिससे वह पोषण प्राप्त करता है। गर्भनाल भ्रूण की नाभि में पाया जाने वाला तंतु है। गर्भाशय उल्टी नाशपाती के समान। वजन फर्स्ट बच्चे के जन्म से पहले 50 ग्राम, बच्चे के जन्म के बाद 100 ग्राम।
तो दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार दोस्तों लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, गोल्जी का है कोशिका का यातायात प्रबंधक, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका का इंजन, अंतःपृष्ठीय जालिका है कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग। तो दोस्तों अगला है हमारा न्यूमेरिकल, जैसे यदि किसी परिपथ में 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें 36 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा गया है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हमारे लिए I दी है और B दिया है तथा इसमें R पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका हल इस प्रकार है दोस्तों, I बराबर 3A, B बराबर 36 वोल्ट दिया है तो फार्मूला होता है B बराबर IR। तो इससे R निकालने के लिए B/I हो जाएगा, तो ये 36/3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कटने पर इसका आंसर आ जाएगा 12 ओम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर के। तो दोस्तों मटर पायसम सेंटाइव मेंडल ने 7 जोड़ी PPRC लक्षणों पर अध्ययन किया। 1 वर्षीय साग द्विलिंगीय उभयलिंगीय हैं। अगला प्रश्न है, बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GH। तो इसका GH का पूर्ण नाम है वृद्धिजनक हार्मोन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। दोस्तों सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है हाथी, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़, कंगारू अपने शिशु को परिबल करता है शिशुदानी में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन से जीव में जनन स्पोरोजोएट द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। तो दोस्तों विखंडन स्पाइरोगाइरा में, द्विविखंडन जीवाणु अमीबा पैरामीशियम में, मुकुलन हाइड्रा व स्पंज में, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में, स्पोरोजोएट शैवाल में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका आकार जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेता है परंतु आयतन निश्चित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरोसिन। दोस्तों जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आकार भी अनिश्चित होता है तथा आयतन भी अनिश्चित होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव है अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल। बहुकोशिकीय जीव है मानव, जंतु, पशु, पौधे, हाइड्रा, पक्षी एवं कीट। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 25वां है, जड़त्व किसका सबसे कम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंख का। तो दोस्तों जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा विरोध करने का गुण। उत्पत्ति द्रव्यमान से, द्रव्यमान अधिक जड़त्व अधिक होगा, यदि द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बल ग्रहों को सौरमंडल में बनाए रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये 2 पिंडों के द्रव्यमान में अंतर के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। दोस्तों जो घर्षण बल होता है 2 वस्तु के संपर्क तल के मध्य लगने वाला आदर्श बल है। अभिकेंद्री बल है, जब वस्तु गोल या वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कार्बन का अपर रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा, कार्बन का स्थायी अपर रूप है ग्रेफाइट,
कार्बन का अस्थायी अपर रूप है फुलरीन। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लार किसके द्वारा स्रावित होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन की विधि द्विविखंडन। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। जनन की विधि मुकुलन। कुत्ता बहुकोशिकीय जीव है। लैंगिक जनन होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बने रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौक। तो दोस्तों हमारा अगला कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे चौक का सूत्र होता है CaCO3। लोहा पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट जंग से बचाने हेतु जिंक जस्ता की परत चढ़ाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुपोषी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। तो दोस्तों सुपोषी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, पादप, प्लवक आदि। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ। तो हमारा अगला भाग है भाग 3, इसमें है गणित। तो इसे भी देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है 11 + 13 + 17 + 19 का योगफल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60। तो दोस्तों इसका केवल योगफल करना है, बहुत सरल प्रश्न है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 15 घटाया जाए कि योगफल 18 प्राप्त हो? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। तो आइए इसका हल देखते हैं। मानव संख्या x, तो x - 15 बराबर 18 है। तो x बराबर हो जाएगा 18 है, तो इधर 15 इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 4 व 5 का मासप्पा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, क्योंकि 2 क्रमांक संख्या का मासप्पा हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 2, 3, 5 का लघुत्तम सामवर्तक यानी कि लासप्पा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। 2, 3 व 5 का लासप्पा 30 है। दोस्तों यहाँ लासप्पा निकाल के भी दिखाया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा 11 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 121 मीटर क्यूब। दोस्तों आपको पता ही होगा वर्ग की भुजा a बराबर 11 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का क्यूब। तो दोस्तों 11 का क्यूब हो जाएगा 121। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई दी है 15 मीटर, चौड़ाई दी है 9 मीटर। तो दोस्तों इसका परिमाप हो जाएगा 48 मीटर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मूलधन 1000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 200 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो समय क्या होगा? दोस्तों इसमें हमसे टी पूछ रहा है। इसमें हमें मूलधन दिया है 100, मूलधन दिया है 1000, दर दी है 5%, समय ज्ञात करना है। तो ब्याज दिया है 200, तो मूलधन गुणा दर। तो इसका दोस्तों सूत्र इसका हो जाएगा समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो इसका सूत्र लगाने पर इसमें मान रखेंगे तथा इसे हल करने पर, ये कटने पर इसे 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, 1 घंटा तथा 45 मिनट को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। तो दोस्तों हमें 1 घंटा के लिए भी मिनट में चेंज करना होगा। तो दोस्तों मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट हो जाएंगे। तो इसका इसे काटने पर
इसका आंसर आ जाएगा 4:3। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 3 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करे तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसमें M1 दिया है 3, D1 दिया है 3, M2 बराबर दिया है 1 तथा D2 बराबर हमें निकालना है, तो इसे हम x मान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा M1 × D1 बराबर M2 × D2। तो दोस्तों इसका मान रखने पर इसका x बराबर आंसर आ जाएगा 9। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 4 आदमी की औसत आयु का मान 10 वर्ष है, उनमें से 3 आदमी की आयु का योग 29 है, तो 4 आदमी की आयु क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया है 4 आदमी की औसत आयु 10 योग 10 × 4 बराबर 40, उसमें से 3 की आयु का योग है 29, अतः चौथे आदमी की आयु 40 - 29 बराबर 11 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 10, 20, 30, 40, 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों राशियों का योग हो जाएगा 150 और राशियों की संख्या 5 है, तो इसे काटने पर इसका आंसर आ जाएगा 30। इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर क्रमांक संख्याएं आपको दी हैं तो इसमें औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़कर उसे 2 से भाग देने पर भी इसका आंसर आ जाएगा, यदि आपको क्रमांक संख्या दी हैं तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, न्यून में एक न्यून कोण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 8/0.8 को सरल करो। तो दोस्तों इसे सरल करने के लिए पॉइंट हटाकर जोड़ाएंगे तो इसमें हो जाएगा 8 × 10/8। तो दोस्तों 8 से 8 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोहन की 5,000 रुपये की आय में से खर्च राशि 80% है, तो बचत राशि क्या है। तो दोस्तों उसकी कुल आय है वो 5,000 रुपये है, खर्च राशि 80% है, तो बचत राशि 5,000 का 20%, तो बचत राशि 1,000 रुपये। तो 1,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका दोस्तों हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों हमारा भाग 4 है तर्क शक्ति। इसका पहला प्रश्न है, 125 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी षटभुज। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 14, 28, 31, 124, 129, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो दोस्तों इसमें जो मेथड लगा है वो लगा है 14 × 2 दुगना किया है तो 28, फिर +3 किया है तो 31 हुए। इसी प्रकार फिर गुणा 4 की है तो 124 हुआ, +5 किया है तो अगला जो आएगा वो आएगा गुणा 6, तो इसका सही आंसर आएगा 774। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, BDF GIK LNP, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए QSU। इन्हें आप अपनी कॉपी में हल करके भी देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 8:512 समानुपात अगली संख्या ये कौन सी आएगी, अनुपात 1728। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। जिस प्रकार दोस्तों 8 का घन 512 है, उसी प्रकार 1728 12 का घन होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में ऐसी 5 कितने हैं जिनके पहले 3 बाद में 6 हैं। तो दोस्तों इसका तो वो हैं 2। दोस्तों पहले 3 श्रृंखला में पहले 3 व बाद में 6 हैं। तो दोस्तों एक तो ये 1 है और ये 2। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।